हाँ, मुझे याद आ गया। पिछले या पिछले पिछले के पिछले वेबिनार में किसी ने पूछा था कि सर आपकी वो भभूति क्या बोलते हैं, आपका जो हवन वाला है उसका थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है। तो अब आप लोगों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि यूट्यूब में वो वीडियो डली है, तो आज थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हवन वाला, हवन सामग्री एक आती है जिसको हम अ, हवन करने के लिए एक सामग्री आती है, उसको बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। उनका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं क्योंकि उस दिन उन्होंने लास्ट में पूछा था, तो मैंने बोला था कि जब भी क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा। वो हवन सामग्री जो होती है उसमें 16 या 17 प्रकार की चीजें मिक्स की जाती हैं। जैसे हवन की जो सामग्री हो गई वो हो जाता है, फिर उसमें अष्टगंध मिलाया जाता है, फिर उसमें आपका 8 प्रकार के अष्ट धातु की भस्म होती है, सोने की भस्म, रत्न भस्म, चांदी भस्म, 8 प्रकार की भस्म होती है। फिर कुछ कुछ जड़ी बूटियां मिला करके, कुछ कुछ चीजें मिला करके उसको प्योरेस्ट ऑफ द प्योर फॉर्म में बनाया जाता है। तब जाके वो आप उससे हवन कर सकते हैं। तो ये उनका जवाब था। परंतु हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो हवन सामग्री आप परफेक्शन में ले लेते हो, तो आप अगर उसको 90 दिन तक अपने घर में अप्लाई करते हैं, 90 दिन तक अगर आप उसको घर में अप्लाई करते हैं, मंत्र सबके अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को रिलेशनशिप अच्छा करना है तो रिलेशनशिप का मंत्र अलग होगा। किसी को अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो स्वास्थ्य का मंत्र अलग होगा। किसी को वेल्थ के लिए चाहिए तो उसका मंत्र अलग होगा। तो मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से मंत्र अलग होते हैं, सामग्री वही रहती है। अगर आपने उसको ईमानदारी से 11 दिन तक, सॉरी 11 दिन गलत कह दिया, 90 दिन तक 11 आहुति रोज, 11 या 21, उससे ज्यादा नहीं क्योंकि 90 दिन चलाना है। 11 आहुति या 90, 11 आहुति या 21 आहुतियां हवन की अगर आप 90 दिन तक देते हैं, तो यकीनन आप मान के चलिए, आप जिस पर्पस के लिए उसको ले रहे हैं, आप जो हवन कर रहे हैं उससे आपका पर्पस जो है वो पूरा होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तो जब आप हवन, जैसे हम कहते हैं ना घर में किसी को नजर लग जाती है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर मिर्ची से उतारा करते हैं। या फिर क्या करते हैं, राई होती है, राई जानते हैं, सरसों, सरसों को ऐसे उतार करके आग में जला देते हैं। या फिर कुछ भी जिस चीज को आप लेकर के जला दे, भस्म कर देते हैं, तो वो एनर्जी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। या घर में जब हमारे घर में पूजा पाठ होती है या कुछ भी होता है तो यज्ञ होता है, यज्ञ नहीं होता, हवन होता है, किया जाता है ना। जैसे माँ दुर्गा का 9 9 9 दिन का क्या बोलते हैं बिठाया जाता है, फिर हवन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो हवन किया जाता है। हवन मतलब क्या हुआ, हवन का मतलब ये होता है कि आप उस एनर्जी को क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हो। जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना कि हर शुक्रवार के दिन अगर आपको अपना शुक्र इनहेंस करना है तो हर शुक्रवार के दिन खीर का हवन करें। खीर बना लो शुक्रवार के दिन, थोड़ी सी बना लो, आधी 1 कटोरी, और 11 या 21 आहुति खीर की दे दो। ओम श्रीम नमः, चलो मंत्र भी बता दे रहा हूं। ओम श्रीम नमः, इस मंत्र खीर बना लो और ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शुक्रवार के दिन 11 आहुति दो। अब आपने जो ये खीर का हवन दिया, खीर की मतलब आपने जो आहुति दी, ये किसको मिल रही है, ओम श्री नमः माँ भगवती को। ऐसे आप उनको रखोगे तो शायद वो स्वीकार हो या ना हो। परंतु जब आप उसको अग्नि में प्रवाहित करते हैं, लॉजिक समझना, जब आप उसको अग्नि में डालते हैं तो वो जलता है, जलने के बाद वो ऊपर की तरफ जाता है, यूनिवर्स में फ्लो होता है। तो आपकी जो विश है वो यूनिवर्स में जाती है, फिर वही आपके पास वापस बन के आती है। तो लॉजिक समझो, बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो 2 3 4 दिन 5 दिन के बाद बारिश हो जाती है, वही पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर आपको रिवर्स होके आता है। सेम चीज यही होती है कि जब आप हवन करते हैं तो वो धुआं यूनिवर्स में जाता है, जो आपके डिमांड है उससे संबंधित चीजें होती है और फिर वो आपको वापस आता है। बड़े बड़े पहले के समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते थे, बड़े से बड़े यज्ञ जब करते थे तो हवन के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से इंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया जाता था। यज्ञों के माध्यम से, हवन के माध्यम से बड़े बड़ी चीजों को अच्छा कर लिया जाता। जैसे
किसी के ग्रह खराब चल रहे हैं, तो पंडित जी क्या कहते हैं कि ये मंत्र जाप कराओ, फिर उसके बाद इस मंत्र का आहुति दिलवाना, हवन करवाना, बोलते हैं नहीं बोलते? या हम भी अपने घर में कोई चीज किसी को भोग के स्वरूप में अगर आपको देना है तो वो हवन का रूप होता है। तो हवन की जो होती है चीजें बहुत मायने रखती है। तो वो जो हवन सामग्री हम लोग बनाते हैं, उसी पे ही हम चर्चा कर रहे थे, वो बनाते हैं। तो उस पे मैं हर बार कहता हूँ, पिछली बार उतना अच्छे से डिटेल में नहीं बता पाया, इस बार बता रहा हूँ। इसमें हम चार चीजें लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तीन चीजें सॉरी। एक तो हवन की सामग्री, दूसरा दुर्भाग्य नाशक एक गुटिका आती है, उसको अपने बिस्तर के नीचे आपको 45 दिन तक रखना है। 45 दिन के बाद में आप घर के बाहर, 45 से 46 दिन के बाद घर के बाहर जाइए, उसमें थोड़ा पेट्रोल डाल दीजिए, माचिस मार के उस जगह से निकल लो, फिर पलट के पीछे नहीं देखना है। और तीसरा है सौभाग्य यंत्र। सौभाग्य यंत्र जो होता है, अगर किसी व्यक्ति का कितना भी सौभाग्य खराब ही क्यों ना हो, मतलब मतलब सौभाग्य गलत कह दिया मैंने, उसके जीवन में अगर कितना ही दुर्भाग्य क्यों ना है, पहले वो 45 दिन तक दुर्भाग्य नाशक गुटिका जो उसके दुर्भाग्य को खत्म करेगी, वो 45 दिन तक बिस्तर के नीचे रखना है। 45 से 46 दिन तक उसको पेट्रोल डाल के जला देना है, पलट के पीछे नहीं देखना। फिर 45 से 46 दिन के बाद सौभाग्य यंत्र को अपने पूजा स्थान में, अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में वो रख ले। 45 दिन का ये प्रयोग, 45 दिन का ये प्रयोग, 90 दिन के अंदर में रिजल्ट मिल ही जाता है। और मैं तो ये भी कहता हूं बहुत अच्छे से, चैलेंज के हिसाब से, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 90 से 120 दिन के अंदर में इससे रिजल्ट नहीं मिला, इससे रिजल्ट नहीं मिला, तो 50% पैसा मैं उसको वापस करवा देता हूँ। भाई सामग्री का पैसा तो लगेगा, क्योंकि जो सामग्री हम खरीदते हैं उसका तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम भी मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, वो मिक्स करके हम आपको बना करके देते हैं। तो 50% पैसा हम उसको, अगर उसका 90 से 120 दिन में जिस पर्पस के लिए वो लिया और फायदा नहीं हुआ, तो 50% पैसा हम उसको कहते ले जा वापस, क्योंकि तेरे भाग्य में था ही नहीं। इस रेमेडी में काम करता ही है, और आज तक रिकॉर्ड है। जैसे रिस्ट वॉच में हमने रिकॉर्ड बनाया है, जितने लोगों को रिस्ट वॉच दी है, 98% लोगों को रिजल्ट मिला है। 2% को रिजल्ट इसलिए नहीं मिला, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनसे चूक हुई है, हमारे से कोई चूक नहीं हुई है। वैसे इसमें भी रिजल्ट 98% है और रिजल्ट मिलता ही है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं, अब बात आती है कि इसे होगा क्या, दुर्भाग्य नाशक गुटिका से, सौभाग्य यंत्र से और हवन से होगा क्या। हवन से ये है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी मतलब किसी ने जादू टोना कर रखा है, किसी ने आपके घर में लक्ष्मी बंधन किया हुआ है, शरीर बंधन किया हुआ है, या व्यापार बंधन किया हुआ है, या कुछ भी है, वो कट जाता है। दूसरा, पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, अननेसेसरी जो झगड़े होते हैं, वो धीरे 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 कम हो जाते हैं। बंद तो नहीं बोलूंगा, कम हो जाते हैं। कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एनर्जी जो होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं आपके प्राण शरीर से पॉजिटिव एनर्जी को सक करते रहती है और आपको बेवजह झगड़े में उलझा देती है। फिर कई बार ऐसे ब्लॉकेज आ जाते हैं लाइफ में, बनता बनता काम आखिरी मोमेंट में रुक जाता है। डील हो गई, आपने सुबह फोन किया, बोले हाँ फाइनल, शाम तक फोन किया, बोले यार अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आदमी एकदम परेशान हो जाता है, यार लास्ट मोमेंट मेरा काम। कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितरों का प्रॉब्लम आया, पितरों की प्रॉब्लम आई मतलब समस्या खड़ी हो गई। फिर कई बार ऐसा होता है, पित्र अगर नाराज हुए तो बहुत दिक्कत होती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि नए न्यू मैरिड कपल होते हैं, बेबी कंसीव ही नहीं होता है, और बेबी कंसीव हो रहा है तो बार बार मिसकैरेज हो रहा है। घर में अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं, अननेसेसरी फालतू की चीजों में पैसा जा रहा है, बीमारी में ही जाया जा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार क्या करें। एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। ये सारी चीजों को बैलेंस करेगा, कंट्रोल करता है। 90 दिन तक हवन करना ही है। एक भी दिन, एक दो दिन छूट गया तो छूट गया, बट कोशिश यही करना है कि 90 डेज तक आपको लिटरली छोड़ना नहीं है। 7 से 8 दिन अगर वो हवन करते हैं आपको, मतलब 8 दिन से 9वें या 10वें दिन ही आपको घर में फील
आपको होने लगता है, मतलब ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगेगा यार ये बड़े मजे की चीज है। क्यों है? क्योंकि हमने इसको बहुत मतलब काफी सालों से लोगों से प्रैक्टिकल करवा करवा के उसको फिर हमने इतना प्रबल बनाया। तो वो एक अलग पार्ट है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, नहीं तो कई लोग क्या बोलेंगे अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बस मैंने उस दिन किसी ने लास्ट में पूछा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज होती है। अब एक और अच्छी चीज बताता हूँ। आपको अगर हवन की पावर को चेक करना है ना, हवन की पावर को चेक करना है, स्वयं से चेक करना है, तो एक छोटा सा कागज लीजिए इतना बड़ा, उसमें स्वाहा लिखिए। क्या लिखना है? स्वाहा। जैसे हम स्वाहा बोलते हैं ना, मंत्र जब कर मंत्र, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा आहुति देते समय हम स्वाहा बोलते हैं ना, उस छोटे से कागज में आप स्वाहा लिखिए। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतारिए और उसको घर के बाहर माचिस से जला दीजिए। 5 मिनट के बाद आप देखना आपको कैसा फील होता है। बहुत लाइट फील करोगे। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी। अब इसमें बात आएगी सर मेरे को कोई दिक्कत है तब करूं क्या ना। स्वाहा लिखने जलाने से पहले आप अपने आप को जज कर लेना कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, और स्वाहा लिखने के बाद और उसको जलाने के बाद 5 मिनट के बाद आप फील करना आपको कैसा फील हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। एक छोटे से कागज में एक शब्द स्वाहा शब्द शब्द लिख करके जला देने मात्र से ही आपको उसके परिणाम दिखने लगते हैं और मजे के दिखते हैं। तो जब आप सोचिए कि 90 दिन तक आप एक मंत्र का स्वाहा करते हैं और वो आपके घर में कितनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। दुर्भाग्यनाशक यंत्र जो है वो आपके किसी भी, कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि आपके कुंडली में ये ग्रह खराब बैठा है, वो ग्रह खराब बैठा है, ऐसा खराब बैठा है, वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि दुर्भाग्यनाशक यंत्र जो है वो तांत्रिक, मतलब तांत्रिक तो नहीं बोलूंगा, तंत्र विद्या के मंत्र से उसको एक्टिव किया जाता है। वो छोटा सा बनता है, इतना बड़ा, तकिए के नीचे रखना है, बिस्तर के नीचे रखना है। 45 दिन के बाद उसको पेट्रोल में जलाना है। बाकी उसको छोड़ना नहीं है, आप उसको पेट्रोल में जला के वापस आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें मुझे बतानी थी, पिछली बार किसी ने पूछा था तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। ठीक है। और एक चीज बोलना चाहूंगा